ओएससी मॉडल जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और आगे भी जाके इसे बहुत ज्यादा पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इसकी जितनी लेयर्स हैं इसके ऊपर एक एक लेयर के ऊपर जो है एक एक चैप्टर होता है। तो ये होता क्या है? व्हाट इज एन ओएसआई मॉडल? एक आईएसओ होता है, एक ओएसआई होता है। तो आप दोनों इसमें पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें हैं क्या, दोनों में डिफरेंट है। OSI stand for Open System Interconnection. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. ये क्या होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ओपन सिस्टम है, इंटरकनेक्शन मीन्स कि दो चीजों का आपस में कनेक्शन होगा। एंड ओपन सिस्टम क्या होता है? एक मॉडल होता है। यानी मॉडल है तो मॉडल मॉडल में आपने पीछे भी पढ़ा था, जैसे वो क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल पढ़ा था। तो वो क्या होता है? मॉडल में एक चीज का एक आर्किटेक्चर बना होता है, किस तरह चीजें जो है डिफरेंट वे में वर्क करेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि वो ये क्या करता है, ये मॉडल करता क्या है, अलोज एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन इफ दे आर्किटेक्चर आर डिफरेंट। यानी ये दो तरह के सिस्टम, इन दो तरह के जो नेटवर्क होते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और एक पेयर टू पेयर नेटवर्क है, दोनों का काम करने का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह से जो है ये वाला ओएसए मॉडल इस तरह से आपस में इनको कनेक्ट करता है, चाहे उनके आपस में जो आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर में उनके काम करने का तरीकाकार, उनकी वर्किंग किस तरह से, वो चीजों फ्लो किस तरह चलता है मैसेज का, बेशक वो डिफरेंट हो, लेकिन ये है कि फिर भी वो दोनों सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलो करता है, इनेबल बनाता है। OSI model was developed by International Standard Organization ISO. OSI is a model, ISO is an organization in 1983। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है एमसीक्यूज भी है कि ये कब हुआ, इसका नाम क्या था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने वो आंसी पढ़ा होगा पीछे। और इसमें कि वो क्या होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो कि आपके मॉडल बनाती है। यहाँ पे जो किस तरह के आर्किटेक्चर को लेके चलना है, उस तरह से वो सारा वर्किंग इसमें आपने पढ़ी थी। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलो डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। यानी दो तरह के डिफरेंट नेटवर्क हों तो वहां पे किस तरह से वो आपस में कनेक्ट होकर काम कर सकें। तो ये सारा इस तरह से स्टैंडर्ड ये बनाती है, आईएसओ स्टैंडर्ड बनाती है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या मतलब इंटरनेशनल बैनुल अवी स्टैंडर्ड जो होंगे वो बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इन इन दोनों में आपने जो है इनको मिक्स नहीं कर देना। ओ एस आई मॉडल है, आई एस ओ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ओ एस आई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ये 7 लेयर्स आपको थोड़ा घुमाएंगे, लेकिन आप इसको तरतीब से याद रखें तो फिर वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। हर लेयर जो होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है एक परफॉर्म करती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। यानी ये इसमें सारी बात जो होगी वो ये क्या होगी कि एक मॉडल है जिसमें है कि एक फॉर एग्जाम्पल दो तरह के नेटवर्क है, क्लाइंट सर्वर है या पेयर टू पेयर नेटवर्क है। जैसे बस टोपोलॉजी है या स्टार टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है। तो आपको पता है कि इन दोनों का आपस में सबका जो है एक लेआउट काम करने का तरीका का डिफरेंट है। तो अगर इन केस हम कहते हैं कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है और एक पेयर टू पेयर मॉडल है, इन दोनों का आपस में हमने कनेक्शन करवाना है। यानी इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक व्हाट्सएप है और एक जो हमारे पास फेसबुक है और एक इंस्टाग्राम है। अब इन तीनों को आपस में हम कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी ऐसे कि हमारे पास जैसे कि फेसबुक के जो हमारी कस्टमर्स हैं या यूजर हैं या फॉलोअर्स हैं, वो उनको हम व्हाट्सएप पर लेके आना चाहते हैं। तो कैसे लेके, तो उनका आपस में हम कनेक्शन कैसे करवाएंगे? तो वो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट हो सकता है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप भी, क्योंकि तीनों का जो है ओनर एक है। लेकिन तीनों एप्स का जो है वो काम करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। ऐसे ही नेटवर्क में सिस्टम्स होते हैं जो उनका सबका काम करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी उनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। इसकी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी है। तो इसमें क्या होता है कि मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, हर लेयर जो होती है वो डिफरेंट और स्पेसिफिक जो फंक्शन है परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, वन लेयर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या करती है कि एक लेयर जो होती है
आपस में दोनों का कनेक्शन स्टेब्लिश करवाती है दो डिवाइसेस के दरमियान। जाहिर है कनेक्शन होगा तो फिर जो है होगा ना काम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हर तरह की जो है डिफरेंट लॉजिक्स हैं, डिफरेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं। बाकी वो चीजें ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स आपने पहले नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आगे जब आप अगली क्लास में आते हो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं, एक दो चेंज होता है बस। तो उसकी बेस पे जो है आप सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, और उसके बाद इस्लामियात है, यहाँ पे जो है आपके पास मुतालिया पाकिस्तान आ जाती है। तो जो है आप मतलब बार बार पढ़ाई जाती है, लेकिन सबका जो है एक मतलब हर एक में जो है स्टडी जो है जस्ट का नॉलेज तो सब में डिफरेंट है। इस तरह से लेयर्स भी हैं, सबका काम करने का तरीका कार जो है वो डिफरेंट है, हर लेयर जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसमें जो है क्या होता है आगे, another layer may be responsible for error checking during data transfer। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही बंदा सारे काम को संभालेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बहुत सारे आपके पास ही व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो उस ग्रुप में जो है आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही एडमिन बन जाएं और सारे ही चीजें शेयर करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता, एक डिस्कशन ग्रुप होता है, उसका भी एक एडमिन होता है। तो बाकी मतलब ये है कि समझाने का ये कि हर एक चीज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे घर में होता है, उसमें भी आपके पास पता है कि हर एक की जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कि जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें तो उसको छोटा काम दिया जाएगा, बड़ा काम तो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही लेयर्स हैं, हर लेयर जो है डिफरेंट काम करेगी। एक लेयर सारे काम नहीं संभाल सकती। सिस्टम कर जैसे कि मतलब काम करने का तरीकाकार होता है ना, ऐसे जैसे कि हम बात करें कि आपकी क्लास है, एक टीचर है, वो टीचर क्लास को भी संभाले, ठीक है। इसके बाद आपके जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं मैनेजमेंट के या एडमिशन फॉर्म वगैरह के, वो भी टीचर ही संभाले। या फिर इसके बाद कोई फंक्शन होना है, वो भी टीचर ही संभाले। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हर चीज के लिए जो है, जैसे कि हम बात करें कि आपकी जो जो सेफ्टी गार्ड के लिए चौकीदार होते हैं वो भी टीचर ही करें। तो फिर ऐसा तो आप करते नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चौकीदारी के लिए तो एक चौकीदार होना जरूरी है, और हमारी मैनेजमेंट करने के लिए एक क्लर्क का होना जरूरी है, और हमारे सारे दूसरे काम संभालने के लिए प्रिंसिपल का होना जरूरी है। तो ऐसे ही लेयर्स होती हैं, उन सबका डिफरेंट डिफरेंट जो है एक टास्क होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो उसके लिए जो जो लेयर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वही काम करेगी, उसको आपको दूसरा काम असाइन नहीं कर सकते। जैसे आप चौकीदार को टीचर वाला काम असाइन नहीं कर सकते, और ना ही आप जो है टीचर को चौकीदारी वाला काम दे सकते। तो ऐसे ही लेयर सिस्टम में भी होता है। तो इसमें आगे मजीद है कि दी लेयर ऑफ इन ओएसए मॉडल आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, अपर लेयर एंड लोअर लोअर लेयर। अपर लेयर मतलब 7 लेयर्स हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होता है ना। तो इसमें एक जाहिर है एक 1 जो होगी अपर होगी, और जो 7 होगी वो लोअर होगी। इस तरह से हम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। कैसे? The upper layers focus on user application and how files are represented on computer before transfer। इसमें upper layer कौन सी होगी कि यूजर जो होता है, एप्लीकेशन जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, और किस तरह से जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है चीजें जो फाइल्स हैं वो रिप्रेजेंट की जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं। लोअर लेयर में क्या होता है, lower layer are connected with how the communication across a network actually occurs। यानी इनमें क्या है कि अपर लेयर में क्या होगा कि एप्लीकेशन किस तरह से जो फाइल्स होगी हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी ट्रांसफर करने से पहले। और लोअर लेयर में क्या आएगा कि जो किस तरह से कम्युनिकेशन होगी, यानी किस तरह से कम्युनिकेशन आपस में, यानी कनेक्शन कैसे होगा, बिल्ड होगा, ये सारा इसमें आता है। Layers of OSI model: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer। ये आपको थोड़ा ये उल्टी नजर आ रही होगी। इसमें अपर लेयर जो है वो ये है, और लोअर लेयर यही है। लेकिन इसमें आप कहते हैं, आपने देखा होगा कि गिनती तो 1 से शुरू होती है, इसमें उन्हें उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि ये इसका ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले तक थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि एप्लीकेशन लेयर अपर लेयर है, लेकिन ये गिनती के लिहाज से सबसे लास्ट पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये अपर पे आ रही है, और यहाँ पे ये फिजिकल लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर ही है, लेकिन ये है कि लोअर लेयर के तौर पे आ रही है, उल्टा ये चल रहा है। तो इसकी जो डायग्राम है ना ये, तो आपने इसकी डायग्राम भी ये सारी बनानी है अच्छे से। तो अब इसमें ये दो दो दफा क्यों लिखा हुआ है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि दो सिस्टम है, और दोनों सिस्टम में दोनों तरह की लेयर्स हैं।
तो जाहिर है दोनों दोनों की लेयर्स होंगी, यानी इसमें भी 7 होंगे, इसमें भी 7 होंगी, इनका आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा। ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है। यानी एक कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है, इन इन सब में भी वो सारी चीजें होंगी, इन सब में भी सारी चीजें होंगी, तो आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा। जैसे कि इसकी आसान सी एग्जांपल हम लें, बस ये है कि दो कॉलेज हैं, जैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपका है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो साथ वाले सीडी का ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर एप्लीकेशन जैसे कि हम वहाँ पे भी टीचर हों, तो अगर ये यानी ये से हम आसान के तौर पे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये समरियाल का है, ठीक है। और जो ये वाला है ये आपका सियालकोट का है। इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इसमें एक कॉलेज ये है और एक ये है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसमें एप्लीकेशन ले, फॉर एग्जाम्पल इसमें टीचर हैं, इसमें टीचर हो तो आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा। इसमें जो है आपके पास वो चौकीदार हो, इसमें भी हो तो कनेक्शन बिल्ड होगा। जाहिर है एक चौकीदार है वो अपने सारे उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां जो भी होंगी वो टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जाहिर अपने अपने साथी के साथ ही करेगा। इसके बाद प्रिंसिपल है तो एक प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ ही कर सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल के बाद क्लर्क आता है, ऐसे मतलब सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही ये एप्लीकेशन लेयर होती है, हर एक लेयर का अपना अपना एक पर्पज होता है, दोनों में सिस्टम में चीजें होंगी, तो इसमें आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा। तो ये चीजें जो हैं इसमें देखते हैं कि कैसे चलती हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको याद करने का तरीकाकार क्या है, क्या आपने नीचे से ही याद करना है, तो ऊपर से याद करेंगे तो उल्टा हो जाए। इस तरह से PD इस तरह से इसे लिखे ना, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं PDNTSPA, इसे एमन हो। एक ये है इसको याद करने का मतलब, अगर आप उसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर याद कर लेना, फिर आपको ये इसकी ना वो भूलेगी नहीं, तरतीब नहीं भूलेगी, क्योंकि आप इसकी तरतीब जो है आगे पीछे नहीं कर सकते, आपने ऐसे ही लिखनी है जैसे ये है। चाहे ऊपर से याद कर लें चाहे नीचे से याद कर लें, लेकिन ये है कि जब ऊपर से याद करें तो फिर आपने इसकी काउंटिंग जो है वो ध्यान से देनी है। मतलब अगर आप नीचे से याद करें फिर काउंटिंग आपने ऐसे ही इसकी देनी है। थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा ट्रिक है इसको करने की। अगर ऊपर से याद करें तो आपने क्या करना है, APSTNDP, यानी ये इसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर मैंने लिखे हैं, इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर। तो इनको ये याद करने का एक मेथड मतलब वो ट्रिक होती है याद करने की। अगर आप फर्स्ट फर्स्ट लेटर याद कर ले फिर आप इसको याद करना आसान हो। जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एक्चुअली में ना इसमें थोड़ा सा आप वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो अगर आगे पीछे करेंगे तो सारा सिस्टम ही जो है ना उल्टा हो जाता है। तो इसके ये नाम लिखने हैं ये तरतीब से, ये थोड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद डायग्राम, अगर ये नाम आ गए तो डायग्राम आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, दोनों तरफ से लिखना है, आपस में कनेक्शन बिल्ड कर देना। यानी ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये सारी आपस में कनेक्टेड है और इनेक्टर बन रहा है। इस तरह से डायरेक्शन की कैसे हो रही है, डेवलप की इस तरह से हो रही है। नेक्स्ट ये सिर्फ इतना सा ही है इसमें। बाकी इसकी जो ये चीज ये वाली इसमें आगे से जो आते हैं इसमें क्वेश्चन ये वाले, तो ये किस तरह से वर्क करती है, ये बाद में सारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं सारे, किस तरह से एक नेटवर्क जो है वर्क करती है। बेसिकली ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ से लेके इसके डायग्राम तक ही है। मजीद अगर आप इसे ज्यादा क्योंकि ये 8 नंबर का होता है तो इतना ये काफी होता है, तो ये इतना ही है। डायग्राम अगर नहीं बनाएंगे तो इसमें से आपको नंबर भी थोड़े कम आ जाएंगे, तो इतना अच्छे से याद करना है। बाकी इसकी जो ये है कि एप्लीकेशन लेयर क्या वर्क करती है, इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन लेयर क्या वर्क करती है, ऐसे सेशन लेयर क्या होती है, इसको डिटेल से जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे थोड़ा बहुत जो है तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे आपने अच्छे से याद करना है। एक्चुअली में इस चैप्टर में काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हमने किए हैं। तो इनमें से ये लास्ट वाला टॉपिक था। तो अच्छे से इसे आपने ट्रिक जो मैंने बताई है उसके थ्रू आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। और डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बहुत आसान है लेकिन ये जरूरी है। मजीद अगर आप इसे मजीद से याद करना चाहते हैं तो मजीद से ये जो शार्ट क्वेश्चन के होंगे तो वो थोड़े बहुत आप इसके अंदर लिख सकते हैं।